कि बेदर्दी बेटा बनो, बेबस भय माँ बाप छोड़ गया मझधार में, मात पिता को आप। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं बेदर्दी बेटा के बेबस माँ बाप। स्टार कैसेट कंपनी के सौजन से तर्ज वाराणसी में, और इसकी लेखनी की है वही आपके जाने पहचाने आचार्य विमलेश यादव जी। तो किस तरह से एक बेटा ने माँ बाप को धोखा दिया भक्तों, और किस तरह से अधवर में उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कि सो मेरी श्री करतार कलम बेमुलेस चलाते हैं, कलम बेमुलेस चलाते हैं, और जिला जौनपुर खास शहर की बात बताते हैं। उरे मिला सुनि प्राणन प्यारी, उरे मिला सुनि प्राणन प्यारी, अरे जीवन है बेकार नजरी, स्वर की है न्यारी। सोच पति पत्नी को भारी, सोच पति पत्नी को भारी, क्यों फेरी करता नजरी हमारी, आफती करी डारी। पेशना विधिगत से जाबे, पेशना विधिगत से जाबे, अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। श्रोता बंधुओं, जौनपुर शहर में रहने वाले जगत तथा उनकी पत्नी उर्मिला बहुत दुखी रहते थे। दोनों की उम्र भी काफी हो चुकी थी, अभी तक घर में संतान नहीं है। आगे ध्यान देना बेटा बबलू। अरे बीते 12 बरस उर्मिला कष्ट सहे भारी, उर्मिला कष्ट सहे भारी, अरे वर्ष 18 बादी भैया गन में किलकारी। नाम राहुल रखवा
सयानो है गो तारी। ओरे मिला मन मन मुस्किया बे, ओरे मिला मन मन मुस्किया बे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। श्रोता बंधु, 18 वर्ष के बाद जगत सिंह के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा राहुल। बच्चे का पालन पोषण हुआ और धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा और शिक्षा के लिए स्कूल भेज दिया। भक्तों, अब तो जगत सिंह उर्मिला बहुत खुशियां मना रहे हैं। अरे सियानो हुई गयो कुमर, उमर अब ही जाकी बारी, उमर अब ही जाकी बारी। अरे शिक्षा कर भी है पास जॉब की कर दई तैयारी। कुमत नित ड्यूटी करता है, कुमर नित ड्यूटी जाता है। अरे करे कड़ी मेहनत निस दिन तब खाना खाता है। और बेटा राजेंद्र हमें मिली रोटी मोहनी घर नहीं जाबे, महीनों घर नहीं जाबे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। भक्तों, राहुल को एक शहर में नौकरी मिल जाती है। राहुल कड़ी मेहनत करता है, महीनों से गुजर जाते हैं, घर पर नहीं जाता। आगे ध्यान देना भक्तों। करे नौकरी कुमर इकट्ठो धन दौलत कियो, इकट्ठो धन दौलत कियो। अरे काफी दिन तक माता पिता से फोन नहीं किया। दुखी रहे माता पिता हमारी। अरे जगत सिंह के तन में लागी बबलू बीमारी। और मिला फोन लगाती है, और मिला फोन लगाती है। अरे कर राहुल से बात हाल घर का समझाती है। मात की छूटी बबकारी, मात की छूटी बबकारी। अरे वृद्ध अवस्था जगत सिंह की सासु भई जारी। राजमाला घर बुलबाबे, राजमाला घर बुलबाबे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा
भाइयों, काफी दिन तक राहुल घर नहीं गया और माँ बाप से फोन भी नहीं किया और उधर पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। समय का इंतजार करने के बाद मैया उर्मिला राहुल के लिए फोन करती है और पिताजी जगत सिंह की तबीयत के बारे में सब कुछ बता देती है। आगे ध्यान देना भक्तों। अरे करी के पैसा पास कुंवर ने नाम कमायो है, कुंवर ने नाम कमायो है। अरे सरपना में सुंदर सो एक घर बनवायो है। फंसो लड़की के फंदा में और नारी बद चलन के पीछे घाटा भो धंधा में। उसी से करी सगाई है। अरे माता पिता को खबर नहीं उसने पहुंचाई है। पिता के सब सपने टूटे और माता उर्मिला के राजू सब तरह भाग्य फूटे। गीत बिमलेश नहीं भावे, गीत बिमलेश नहीं भावे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। बंधुओं, मैया उर्मिला की बातों पर राहुल ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा जो धन इकट्ठा किया था उससे उसने घर बनवा लिया और एक लड़की से शादी भी कर ली। इतना करने के बाद भक्तों क्या किया, उस राहुल ने अपने माँ बाप से फोन किया और क्या बोला वो नीत। अरे राहुल बोले बात मात में तुमको समझाऊं, बात में तुमको समझाऊं। अरे बहुत के कोशिश करी न मैया छुट्टी में पाऊं। कहने लगा है राहुल की माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर मुझे छुट्टी नहीं मिल रही मैया। और बोला है पिता को पास मेरे लैया। अरे करवा दूं मैं इलाज मात फिर वापस ले जाइयो। किराया मैं भिजवाता हूँ, किराया मैं भिजवाता हूँ। गाड़ी में बैठा रे मात तुमको बुलवाता हूँ। फोन से पैसा भेज दे। अरे गाड़ी में गए बैठ गांव से दोनों विदा भये चले ज्यों दुनिया से जाबे, चले ज्यों दुनिया से जाबे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। राहुल ने फोन करके कहा माँ मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, आप पिताजी को लेकर हमारे पास आ जाओ। मैं किराए के लिए
किसी के पास पैसे भेज रहा हूँ। तो भक्तों आज मैया उर्मिला परदेश जाने के लिए तैयार हो गई और चलने लगे माँ बाप अपने पुत्र के पास इलाज करवाने के लिए। क्या पता था भक्तों क्या होने वाला है। जगत सिंह, अरे जगत सिंह की दशा देख मैया घबराती है, आज मैया घबराती है। अरे गाड़ी में ले लिटाई समझ में कछु न आती है। घर पे रखी आई दुखी दिल में अति महतारी, दुखी दिल में अति महतारी। अरे पुन जन्म के पाप विधाता क्यों आफत डारी। क्या बतलाऊंगी पिता पे नंबर पायो है, पिता पे नंबर पायो है। एक बैठो बेटा पास फोन बा पे लगवायो है। मातरा हुल से बतलावे, मातरा हुल से बतलावे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। बंधु आज मैया अपने पति को गाड़ी में लेटा कर चली है, लेकिन जगत सिंह की हालत खराब होती जा रही थी। मैया उर्मिला ने सोचा बेटा को बताऊं, लेकिन जल्दबाजी में मैया का फोन घर पर ही रह गया। लेकिन बेटा का नंबर जगत सिंह के पास पर्चे पर लिखा था। तो भक्तों पास में एक बेटा बैठा हुआ था, मैया ने उसी से नंबर लगवाया और राहुल से बात करने लगी। तो ध्यान देना करे और मिला बात फोन पर हाल बताती है, फोन पर हाल बताती है। अरे राहुल बेटा पापा की तबीयत घबराती है। कहीं तब राहुल ने बानी, अरे माँ दी जो दवा खवाई पिता को पिलवा दो पानी। पिता अप नौ बतलायो है, पता अप नौ बतलायो है। अरे इंतजार कर राहुल बेटा वहाँ पर आयो है। प्रतीक्षा बहुत देर कीनी, अरे भाई ड्यूटी को समय तो बाइक वापस कर दीनी। फोन तब तक आ जाता है, फोन तब तक आ जाता है। हम उतर गए गाड़ी से बेटा कब तक आता है।
कैसे कट पावे। भक्तों, आज मैया उर्मिला राहुल से फोन पर बात करती है और बताती है, बेटा पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राहुल ने कहा, माँ पिताजी को दवा खिलाओ और पानी पिला दो, आराम मिल जाएगा। आ जाओ माँ, समय बहुत होता जा रहा है। इतना कहने के बाद राहुल स्टैंड पर पहुंच जाता है और बाइक खड़ी करके इंतजार करता है। काफी समय हो गया, इधर राहुल की ड्यूटी का समय हो गया, तो राहुल कंपनी पहुंच गया। तब तक मैया उर्मिला का फोन पहुंच गया, तो राहुल ने कहा, माँ आप इंतजार करो, मैं कंपनी में ही अभी आ रहा हूँ। तो भक्तों, बूढ़े माँ बाप आज बेटा के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन राहुल नहीं आया तो क्या हुआ। कहीं मात से बात, रुको मैं जल्दी आता हूँ, रुको मैं जल्दी आता हूँ। अरे ड्यूटी को होएगा समय, कंपनी तक मैं जाता हूँ। फोन बेटा ने काट दिया, अरे 2 घंटा गए बीत, लौट के राहुल न आयो। पिता की हालत बिगड़ी रही, पिता की हालत बिगड़ी रही। अरे फिर लगवाया फोन, मात ने दिल की बात कही। पिता तेरे घबराते हैं, अरे बेटा बेटा करे कुमर राहुल चिल्लाते। सास फूलेन की भारी, सास फूलेन की भारी। अरे तभी पुलिस वालों राहुल को देने लगो गाली। कमीने काहे नहीं आबे, कमीने काहे नहीं आबे। अरे बिगड़ जाए संतान, बुढ़ापा कैसे कट पावे। काफी समय हो गया, राहुल नहीं आया, तो माँ ने अंतिम बार किसी से फोन लगवाया और कहा, बेटा तेरे पिताजी की हालत बिगड़ रही है, अतिशीघ्र आ जाओ। इस माँ की सारी बात एक पुलिस वाला जवान सुन रहा था, तो माँ उर्मिला के हाथ से फोन लेकर राहुल से कुछ बुरा भला कह डाला और बोला, कमीने बहुत जल्दी आ जा, नहीं तो माँ बाप के साथ लापरवाही बरतने का केस लगाकर तुझे जेल भिजवाऊंगा। बस इतना सुनते ही राहुल अपनी बाइक स्टार्ट की, चल दिया। लेकिन सोचता जाता है, हमारे माँ बाप हमें गाली दिलवाते हैं, और सोच रहा है राहुल करे विचार, पिता गाली दिलवाते हैं, पिता गाली दिलवाते हैं। अरे ना बदनामी से डरे, शहर में हंसी कराते हैं।
धायो है लयो नम पर बालो परचा लयो नम पर बालो परचा। अरे बेमतलब में करवाते हो तुम दोनों खर्चा। हजारों हम गाली खाई हजारों हम गाली खाई। अरे तनिक देर के पीछे पापा दया नहीं आई। लौट के हम नहीं आवे लौट के हम नहीं आवे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे। श्रोता बंधुओं, पुलिस वाले की बात सुनकर राहुल को गुस्सा बढ़ गया। सोचने लगा हमारे माँ बाप हमें गाली दिलवा रहे हैं तो भक्तों कंपनी से चला तो नीच बाइक को दौड़ाकर बस स्टैंड पर पहुंचा और माँ बाप को बाइक पर बिठा लिया। थोड़ा आगे चलकर एक चौराहा मिला, वहां पर बाइक खड़ी कर ली और मैया उर्मिला के हाथ से मोबाइल नंबर वाला पर्चा ले लिया और अपनी बाइक स्टार्ट की, निकल गया अपने आवास की तरफ। माँ बाप देखते ही रह गए। पिता बीमारी से ग्रस्त थे। आगे क्या हुआ बेटा विमलेश? रहे कर्म को से रोई रही माता पिता भारी, रोई रहे माता पिता भारी। अरे जा सर पना के बीच छोड़ गो हमको तारी। रहे कर्म को से रोई रहे माता पिता भारी, रोई रहे माता पिता भारी। जा सर पना के बीच छोड़ गो हमको तारी। पिता की छूटी बबकारी, अरे कभी विमलेश राजमाला संग रोबे महतारी। ले गयो नंबर को परचा, ले गयो नंबर को परचा। जा परदेशन में फंसे हमारो को झेले खर्चा। आज परदेशों के बीच में अपने माता पिता को पापी ने छोड़ दिया। पुरुष दो सज्जन आए हैं, जगत सिंह उर्मिला अनाथालय पहुंचाए हैं। व्यवस्था सारी करवाई, व्यवस्था सारी करवाई। अनाथ आश्रम के हॉस्पिटल दीन पहुंचाई। नीच से पेश नहीं जाबे, नीच से पेश नहीं जाबे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे।
आज वो कपूत बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग गया। भक्तों, भारी संकट नजर आने लगा मैया उर्मिला और जगत सिंह को। दोनों रुदन करने लगे। तो भक्तों, कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, वहाँ पर दो सज्जन पुरुष आ जाते हैं और मैया उर्मिला और जगत सिंह को अनाथालय पहुँचाते हैं तथा अनाथ आश्रम के हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। कभी बिमलेश लेखनी करके हाल बतायो है, ललानी हाल बतायो है। अरे बिगड़ रही संतान संदेशा हमने गायो है। नाम है मेरो राजमाला, अरे सुंदर सूरती का बेटा था, करमन का काला नीच था, नीच दिखाई गया। और बेबस माता पिता को वो बेदर्दी छोड़ी गया। लला बिमलेश हमारो है, रहे हमेशा संग हमें प्राणों से प्यारो है। हमेशा सहज भाव पावे, हमेशा सहज भाव पावे। अरे बिगड़ जाए संतान बुढ़ापा कैसे कट पावे।